हमारे प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आज के इस सभा में आपको स्वागत है। अगर आप सेवकाई में हैं, इस बात को आपने जाना होगा। जब एक पति और पत्नी मिलके सेवकाई करते हैं, यह बहुत ही सुंदर और अच्छी बात है। लेकिन इस सुंदरता के साथ कुछ चुनौतियां भी है, जिसके बारे में हमें बात करने की जरूरत है। तो आज इसी विषय के ऊपर आप लोगों के साथ कुछ बातें मैं शेयर करना चाहूंगा। जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, उसको हम कैसे सामना करेंगे। प्रभु की सेवा करना एक अद्भुत सौभाग्य है। जब एक जोड़ा एक साथ मिलकर सेवा करते हैं, बड़ी खूबसूरत है। जैसे मैंने बताया, कुछ प्रश्नों के साथ मैं शुरू करता हूं। क्या आप कलीसिया की सेवकाई में शामिल हैं? क्या आप एक पास्टर है, पादरी हैं? क्या आपके पास इसके अलावा अन्य सेवकाइयां हैं? अगर आप पत्नी को सेवकाई के बुलाहट के बारे में, उनको भी ये बुलाहट है, आपने उनके साथ ये बात पक्का कर दिया है? या सेवकाई में उसकी भूमिका जो है ये स्पष्ट किया है, या ऐसे अंदाज लगा जाता है, मान लिया जाता है? ज्यादातर जगहों में मैंने ये देखा है कि पति जिन लोगों को घर में लेके आते हैं, उनके लिए सैकड़ों कप चाय कॉफी बनाना और उनकी पगुनाई करना, यही उनका मुख्य सेवकाई है। और वचन के अनुसार यह भी माना जाता है कि यह भी एक बहुत ही अच्छी सेवकाई है। मिलकर सेवा करने में कई किस्म के तनाव जो है आते हैं। यदि ये प्रश्न आप पर लागू होते हैं, तो यह संदेश आपके लिए भी है। क्यों इस पर बातचीत करें? हो सकता है कभी किसी ने आपके साथ इस विषय के बारे में बातचीत किया नहीं होगा। मैंने कई परिवारों को सेवकाई में शामिल होते हुए देखा है। सेवकाई के बोझ से वो कई बार दब जाते हैं मेरे प्रियो, और अंत में कई लोग टूट भी जाते हैं। कई वैवाहिक जीवन जो है एक चलते हैं मोड़ पर आ जाते हैं। कुछ जगह में मैंने यह देखा है कि लंबे समय तक एक कोल्ड वार कहते हैं, शीत युद्ध, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि बीच बीच में युद्ध विराम होते हैं, सीज फायर होते हैं, साथ साथ अचानक एकदम लड़ाई भी हो जाते हैं। कुछ यहां तक तलाक की वक्त तक पहुंचते हैं। ऐसा होते हुए देखकर मेरे दिल में बहुत दुख होता है। कई ऐसे अच्छे और ईमानदार आत्माओं, जिन्होंने अपनी शुरुआत को बड़ी अच्छे से किया है, लेकिन संघर्षों के कारण बर्नआउट हो जाते हैं, उसके शिकार बन जाते हैं। हम इसे ऐसे बोलेंगे कि सेवकाई ने अपना तोड़ लिया है, इससे उसी के कारण से यह हो गया है। मैं ये सवाल उठाना चाहता हूं, क्या कुछ सावधानी हम रख सकते हैं इस विषय पर, और कुछ और हम कर सकते थे ताकि एक हेल्थी सेवकाई दोनों मिलके ये कर सकते हैं कि नहीं? आप पूछेंगे कि इस विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए आपके पास क्या अधिकार है, क्या क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, आप इसके बारे में बात करो? मेरे प्रियो, कम से कम 5 दशक के ऊपर कई किस्म की सेवकाई में मैं जुड़ा हुआ एक इंसान हूं। एक मिशनरी डॉक्टर के रूप में, एक ऑर्डेन्ड सेवक के रूप में, एक पायनियर के रूप में, एक लीडरशिप कंसल्टेंट, एक टीचर, मेंटर, और कई अलग पहलू में मैंने सेवकाई की है। मैं इसे एक विशेषज्ञ के रूप में नहीं देख रहा हूं, जिसने सब कुछ पूरी तरह से
संतुलित रीति से बहुत सिद्ध रूप में कर चुका है, ऐसे नहीं है। लेकिन एक संघर्ष करने वाला एक ऐसे साथी जिसकी शायद आपको जरूरत है, एक सहयात्री के रूप में। इसलिए प्यार और संवेदनशीलता के साथ मैं इस विषय में अपना दिल बांटना चाहता हूं। सेवकाई में असामान्य तनाव है मेरे प्रियो। किसी भी आत्मिक सेवकाई में आत्मिक मल्लयुद्ध शामिल होता है। आप इस विषय को जानते हैं। अक्सर एक अकेलापन का अनुभव लाते हैं। इसके अलावा अलग अलग जिम्मेवारियां जो दिया जाता है उसकी तैयारी, और जो रेगुलर जिम्मेवारियां दिया जाता है, इसके अलावा कई बार इमरजेंसी जो होते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि इमरजेंसी बहुत ज्यादा आते हैं, जितना हम प्रतीक्षा करते हैं उससे ज्यादा। अकेला सफर करना, सेवकाई करना, बोझ उठाना, और ये बोझ जो है किसी के साथ बांटने के लिए भी कई बार कोई नहीं होता। सेवकाई के दबाव, विभिन्न प्रकार के प्रलोभन, जो टेम्पटेशन से परीक्षाएं जो जीवन में आते हैं, खास करके डिजिटल दुनिया की चुनौतियां जो आते हैं, ये भी दबाव डालते हैं। शारीरिक और भावनात्मक रूप में कई बार थकावट आ जाते हैं। परिणाम यह है कि कई बार ये सहिष्णुता की सीमा जो है ना, उससे अधिक हो जाते हैं। कई लोग पास्टर जो है उसको एक महामानव सुपरमैन जो कहते हैं उसके रूप में देखते हैं। ये अभिषिक्त व्यक्ति जो है सभी अवसरों में सभी के लिए सब कुछ बन सकता है, यह भावना है लोगों के अंदर। और ये जो अपेक्षा रखा जाता है, ये भी काफी दबाव डालते हैं, क्योंकि ये आदर्श आदमी पर दूसरों की अपेक्षा बहुत दबाव डालती है। सेवक कई जगह जाके सेवकाई करके थके हुए घर वापस आते हैं। पत्नी से यह अपेक्षा की जाती है कि कम से कम ये तो समझेगी, और जब मैं वापस घर आता हूं बड़ी प्यार और सहानुभूति वो रखे, और हर बार जब मैं आता हूं तब गर्म जोशी से मेरे स्वागत वो करेगी। दुर्भाग्य से अक्सर ये अनदेखी की जाती है कि उसने अपने धीरज की सीमा पार कर ली है। कई बार घर के कामों को संभालना, सेवकाई की जिम्मेवारियां जो है, बच्चे बच्चे बीमार पड़ना, बच्चों को स्कूल से कभी कभी अचानक कॉल आती है, अप्रत्याशित कॉल आती है। ये उम्मीद की जाती है कि सेवक पति जब अपने काम निपटा के घर वापस आएंगे ना, कम से कम बड़ी प्यार से मेरी बात तो वो सुनेगा और मेरी बोझ जो है वो उठाएगा। लेकिन वो जब वो वापस आते हैं उस मूड में उसको दिखाई नहीं देता। तो पत्नी की प्रतिक्रिया जो है पति के नजर में इस प्रकार से वो बोलते हैं कि ये बड़ी निर्दयी है, असंवेदनशील के रूप में ये दिखाई देती हैं, क्योंकि सेवकाई से मैं थक के आया था, लेकिन जो मैंने अपेक्षा की वो मुझे दिखाई नहीं दिया। पत्नी को लगता है कि वो जो कर रही थी वो ना तो सेवकाई थी, ना ही बताने लायक कुछ भी नहीं था उसमें। जब एक तनाव बढ़ते हैं, एक दिन, ये कहावत सुना होगा ना, आखिरी तिनका ऊंट की कमर तोड़ देता है। एक एक तिनका जो डालते हैं हल्का लगते हैं, लेकिन रखते रखते एक दिन वो बड़ी बोझ बन जाती है और उसकी कमर टूट जाती है। दोनों अपने जगह पर सही लगता है। यह है समस्या। यहां मैं एक साथ सेवकाई में शामिल एक दंपति के बारे में बात करता हूं। अक्सर सेवकाई में ऐसे होते हैं कि आदमी की अधिक दृश्यता और प्रमुख भूमिका होती है। एक समय के बाद पत्नी के दिल में सवाल आता है, आखिर ये किसकी सेवकाई है?
मेरी भूमिका क्या है? क्या मुझे चुपचाप सेवा करनी चाहिए जब कोई मेरी सेवकाई को ना पहचानते हैं और दूसरा सभी का ध्यान एक ही व्यक्ति आकर्षित करते हैं? देखो, मैं भी इंसान हूं, यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है। अन्यथा ये एक दूसरे के मददगार, पूरक होने के बदले प्रतिस्पर्धी की मोड़ पर, एक कंपटीशन के मोड़ तक पहुंच सकते हैं। पहचान और जो बुलाहट की मुद्दा, हमें एक गहरा सवाल पूछने की जरूरत है। हम क्यों काम करते हैं? यूहन्ना 5:19 वहां लिखा है कि यीशु ने उत्तर दिया। यीशु ने उत्तर दिया तो सवाल क्या था? सवाल यही होगा, आप क्यों काम करते हैं? जवाब, मैं इसलिए काम करता हूं क्योंकि मेरा पिता काम करता है और मैं वही करता हूं जो वो मुझे दिखाते हैं। कोई भी सेवकाई वो शुरू करने से पहले पिता की ओर से ये जो छाप, जो उनके जीवन के ऊपर ये पहचान दिया गया, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूं। कैसी पहचान? पिता ये नहीं बोल रहे हैं ये मेरे उपदेशक, चमत्कार करने वाला बेटा है, ये नहीं बोल रहे हैं। यही सवाल अगर आपको पूछें, आप क्यों सेवा करते हैं? आपकी संतुष्टि का स्रोत क्या है? क्या सेवकाई की माध्यम से आप अपनी पहचान प्राप्त करते हैं? आपकी जवाब क्या है? आप क्यों सेवा करते हैं? बस मेरी बात सुनना बंद मत कीजिए। मुझे यह मत बोलो आप ऐसे एक फिलॉसफी, दार्शनिक के रूप में बात कर रहे हैं, आप असंवेदनशील हो। कृपया धैर्य रखें। यदि आपकी पहचान सेवा से मिलती है तो आप हमेशा असुरक्षित रहेंगे। बार बार ये मुद्दा आपके सामने आएंगे। पहचान की कारण से सेवा करना एक अलग बात है, सेवा की कारण से पहचान पाना एक अलग बात है। अक्सर हम अपनी असली पहचान जो है उसको भूल जाते हैं। पिता के प्यारे बच्चे, कितनी अफसोस की बात है कि हम कम पहचान के पीछे भागते हैं और लोगों की ओर से जो पहचान मिलते हैं उसी के लिए लड़ते हैं। प्रभु जिसकी हम सेवा करते हैं वो गुप्त में देखने वाला परमेश्वर है। आपका परिश्रम मेरे प्रियो प्रभु में व्यर्थ नहीं है। उसकी पहचान हो चुका है। पहचान का संघर्ष अंत में आपको गलत जगह पर लेके जाएगा, ये घर में आएगा और ये रिश्तों के ऊपर बहुत बड़ी तनाव पैदा करेगा। कई परिस्थिति है जहां पे पति पत्नी दोनों काम करने वाले हैं और पति सेवकाई में भी जुड़े हुए हैं, बाइवोकेशनल मिनिस्ट्रीज इसको कहते हैं। और एक दूसरा, दोनों पति पत्नी दंपति जो है सेवकाई में पूरा समय ये इन्वॉल्व है और दूसरा पति जो है सेवकाई में है और पत्नी जो है घर की देखभाल करती है। अलग अलग किस्म की परिस्थितियां होते हैं, परिस्थितियों के अनुसार इसका जवाब जो है अलग से ढूंढना पड़ेगा। इनमें से प्रत्येक चुनौतियों को अलग से देखने के लिए जरूरत है, लेकिन समय मुझे यहां इसे संबोधित करने की अनुमति नहीं देता है। सामान्य तौर पर सेवकाई में शामिल जोड़ों के बीच किस प्रकार के तनाव उत्पन्न होते हैं? एक है, मैंने बताया, पहचान के मुद्दे। दूसरा, मान्यता, प्रशंसा की लालसा। कोई और मेरी सेवकाई को देखे और तारीफ दे।
संबंधों की मुद्दा एक दूसरी बात है। लोगों के साथ जब सेवकाई में आप बहुत करीबी से व्यवहार करना पड़ते हैं, जीवन साथी की जो भागीदारी इसमें बहुत जरूरत पड़ते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे कथन हमारे मुंह से निकलते हैं, एक दूसरे से ऐसे कह सकते हैं, आप मेरे अलावा सभी के लिए बहुत प्यार और देखभाल करने वाला लगता है। आपके पास घर को छोड़ सारे दुनिया के लिए इतना ऊर्जा है, इधर आके आप तो बहुत थका हुआ है। आपने कभी सुना है? मेरे प्रियो, सेवकाई में व्यस्तता व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन को प्रभावित करते हैं। काश हमारे पास सेवकाई में जुड़े हुए दंपति के विषय में अच्छा उदाहरण बाइबल से बहुत सारे मिलते हैं। केवल अक्विला और प्रिसिल्ला के बारे में बताया गया है, उसके पारिवारिक जीवन के बारे में उधर भी ज्यादा जिक्र नहीं है। रोमियो 16 में कई जो सूची दिया गया है, उधर भी कई परिवारों को देखते हैं, तो स्पष्टता उधर भी नहीं है, लेकिन कुछ झलक तो दिखती है। परंतु हम जोड़े के संबंधों के लिए बाइबल के मूल सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं, चाहे वो सेवकाई में सम्मिलित हो या नहीं। जैसे कि इफिसियों की 5:21 से लेके आगे, पहला पत्रोस 3 अध्याय, फिलिपियों की 2 की 1 से 5, इन पदों को विस्तार से जब हम पढ़ते हैं, कुछ ऐसे मूलभूत बातें वहां पर है। आपसी समर्पण, निस्वार्थ प्रेम, एक दूसरे को सम्मान करना और एक बलिदान पूर्ण जीवन और एक दूसरे की देखभाल करना, ये सभी मसीह के प्रति श्रद्धा से हमारे जीवनों में लागू है। पत्नी विशेष रूप से इन जो जो पदों को मैंने बताया, इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय की 21 से लेके और पहला पत्रोस 3 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, पत्नी जो है विशेष रूप से एक कोमल और शांत आत्मा के साथ उनकी छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि यह परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। वहां पे लिखा है पहला पत्रोस 3 अध्याय के 4 पद। और उसी में आगे जाके पतियों के लिए भी है, हे पतियों, जीवन के अनुग्रह के संगी वारिश के रूप में उसका सम्मान करो। 7 पद में हर कीमत पर, मेरे प्रियो, ये जो बातें बताया गया है, इसकी अनुसरण करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि हर कीमत पर अपनी शादी की रक्षा करें, सेवकाई को इसे नुकसान पहुंचाने ना दे। सेवकाई के बारे में कुछ स्पष्टता हमें मिलने की जरूरत है। कई बार हम सोचते हैं सेवकाई ये है कि इधर उधर भाग दौड़ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, वो ही सेवकाई है। सेवकाई वो नहीं है जो हम करते हैं, सेवकाई वो है जो आप है। जैसा कि सेवकाई परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध के जीवन जो है उसी से बहता हुआ निकल के आते हैं, तो एक दंपति की सेवकाई फिर कैसे दिखाई देगा? मसीह के साथ और एक दूसरे के साथ घनिष्ठता से बहकर निकलने वाली एक अनुभव है सेवकाई। प्रभु यीशु सबका केंद्र बनते हैं। यदि मसीह और आपके जीवन साथी के साथ आपकी घनिष्ठता को सेवकाई से नुकसान होते हैं, मसीह के साथ जो संबंध है या जीवन साथी के साथ जो संबंध है, इसी के ऊपर सेवकाई से नुकसान होती है, तो अपनी सभी गतिविधियों को थोड़ा सा रोक लें, मुड़ के देखें और परमेश्वर की ओर पश्चाताप के साथ लौट आए।
एक पुनः चिंतन की जरूरत है, संबंधों को पुनः ताजा बनाने की जरूरत है। आगे मत बढ़ो तेजी से। कोई भी सेवकाई ये कनिष्ठता से उभर के निकल कर नहीं आता, वो सेवकाई परमेश्वर के सामने ज्यादा मायना नहीं रखता। स्वयं को जांचने के लिए समय निकाले मेरे प्रियो। कुछ सवालें मैं आपको पूछ रहा हूं, इसके अंदर ही अंदर ईमानदारी से जवाब दे। क्या हमने एक ईश्वरीय माता पिता के रूप में बच्चों की देखभाल की है? मैं उन दंपति को पूछ रहा हूं, आप सेवकाई में हैं, इन सवालों को आप जवाब दें। क्या मैं अपने घर के याचक रहा हूं? मैं पति से पूछ रहा हूं। क्या मैंने अपने जीवन साथी के साथ नम्रता और मसीह के प्रेम और कोमलता के साथ व्यवहार किया है? कई बार प्रभु की महिमा के लिए लेबल लगाते हुए कई चीज आप लेके आते हैं ना, अपनी एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए। क्या मैं निर्दयी के रूप में सामने आया है? क्या मैं प्रेम में सच्चाई बताने में उत्सुक रहा है? क्या मैंने उससे दूसरे व्यक्ति को, पति या पत्नी एक दूसरे को सार्वजनिक रूप से कभी अपमानित करते हैं पब्लिक में? क्या मैं क्षमा के मार्ग पर चल रहा हूं? कई बार आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, ये बोलना मैं भूल जाता हूं। मेरे प्रियो, आई लव यू बोलने से यह महत्वपूर्ण है आई एम सॉरी बोलना। यह बहुत मुश्किल लगते हैं कई लोगों को। क्या सूरज मेरे गुस्से पर डूब गया है कभी? क्या मैंने सार्वजनिक रूप से अपना निर्णय जो है बताने से पहले, जो हमारे संबंधित बातें हैं, सार्वजनिक रूप से अपने निर्णय बताने से पहले अपनी पत्नी के साथ इस विषय के बारे में चर्चा की है और उसके साथ प्रार्थना की है, या पति के साथ? जब सहमति नहीं है, क्या प्रार्थना में इंतजार करने के लिए धीरज रखा है? क्या मेरी निर्णय एक विभाजन के कारण बना है या मसीह के शरीर को जोड़ने के काम किया है? क्या यह चोट पहुंचाने की काम किया है या शिफा लाने वाली काम किया है? किसी भी अलग करने वाली चीजों को, जो वेड्ज कहते हैं, बीच में आके अलगाव पैदा करने वाली बात दंपति के बीच में, उसको पहले से पहचाने और उसकी समाधान ढूंढ ले। क्या है कुछ ऐसे निशान? कटता वार्तालाप, जो कम्युनिकेशन है ना, कम होते जा रहे हैं। प्रेम ठंडा होना, और कभी कभी भावनात्मक विस्फोट जो होते हैं। गुस्सा, मुझे बहुत गुस्सा आता है। और कटता भरोसा, ये सब चीज बताते हैं कि कुछ अलग करने वाली चीज इसके बीच में घुस रहे हैं। आपका रिश्ते की गहराई सेवकाई में बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। क्या आप जानते हैं कि आपका जीवन साथी आपका प्रार्थना को रोक सकता है? पहले पत्रोस 3:7 वो ही कहते हैं। सेवकाई में एक एक की भूमिका स्पष्ट करना जरूरी है। कलीसिया की सेवकाई क्या क्या होते हैं? मैं रूटीन प्रोग्राम के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मोटे तौर पर परमेश्वर की वचन की शिक्षा देना, आराधना करना, विभिन्न आयु के जो समूह होते हैं, बच्चे होते हैं, जवान होते हैं, अलग अलग किस्म की, उनकी चरवाही करना, सलाह परामर्श, ये एक अलग सेवकाई है। मध्यस्थता एक अलग सेवकाई है। और जो शादीशुदा है ना, परिवारों पर ध्यान केंद्रित करना, जो फैमिलीज के लिए केयर करना, सुसमाचार की विस्तार, सामाजिक प्रेम सेवाएं जो मर्सी मिनिस्ट्रीज कहते हैं, कलीसिया को दूसरों की सेवा करने के लिए सुसज्जित करना इत्यादि। ये लिस्ट फिर से देख लीजिए आपकी सेवकाई में इनमें से कौन कौन सी चीजें हैं। और सेवकाई में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को स्पष्ट रूप से अपनी भूमिका को जानना चाहिए और कलीसिया के नेतृत्व इसको स्पष्ट करना जरूरी है।
और वो नेतृत्व के लिए ये व्यक्ति भी समर्पित होना है। अगुवे जो है गॉडली, भक्तिपूर्ण जीवन बिताने वाले होना चाहिए। हमेशा मेरे प्रियो इस बात को याद रखें, यह सेवकाई मेरा सेवकाई नहीं, यह प्रभु की सेवकाई है। मैं केवल एक भंडारी हूं, मालिक नहीं है। कुछ प्रायोगिक सजेशंस, निर्देश जो है आपके सामने, अगुओं के सामने मैं रखना चाहूंगा। अगर आप सेवकाई में जुड़े एक व्यक्ति है तो यह आपके लिए लागू है। अपनी व्यक्तिगत आत्मिक अनुशासन को नजरअंदाज ना करें। व्यक्तिगत आत्मिक अनुशासन का मतलब एकाकीपन में परमेश्वर के साथ समय बिताना, प्रार्थना का जीवन, वचन की अध्ययन करना, वचन के ऊपर ध्यान, मेडिटेशन करना, आराधना करना और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के अपने जीवन को तरोताजा करना, इसके लिए समय निकालना नजरअंदाज ना करें। दूसरी बात, जो सेवकाई में व्यस्तता होते हैं, बड़ी बुद्धिमानी के साथ इसको आप हैंडल करें। प्रभु की सेवकाई में इतना व्यस्त ना हो कि सेवकाई के प्रभु को उनके लिए टाइम नहीं है, उनको भूल जाते हैं। अगर सेवकाई में व्यस्तता में ऐसे भाग रहे हैं, परमेश्वर के खास साथ घनिष्ठता के लिए आपके पास समय नहीं है, तो आप एक खतरनाक रास्ते में चल रहे हैं। एक और बात, टीम को बिल्डअप करना। ये एक एक बात के ऊपर बहुत विचार करने की जरूरत है। मैं सिर्फ ये बिंदु आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं, बुलेट पॉइंट्स। टीम इसलिए बिल्डअप करना है, यह समझ लो कि आप सुपरमैन नहीं हैं, और आपके परिवार जो है आपकी सेवकाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपका परिवार जो है आपकी कलीसिया की एक छोटी तस्वीर है। पारिवारिक वेदी, प्रार्थना की वेदी, आराधना का वेदी हर दिन जो परिवार में होना चाहिए। मैंने इस बात को जाना है कि कई सेवकों के घरों में एक पारिवारिक प्रार्थना, बाइबल अध्ययन और आराधना प्रतिदिन तकतीबवार होते नहीं हैं। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आपके घर में यह है मेरे प्रियो, ये नहीं है तो आपके ऊपर ये बड़ी जिम्मेवारी मैं छोड़ रहा हूं। पति पत्नी मिलके परमेश्वर के वचन पढ़ना और प्रार्थना करना, और एक दूसरे के साथ अपनी जो खुशी की बातें हैं, अपनी चिंताएं हैं, प्यार से लेकिन सच्चाई से शेयर करना बहुत जरूरी है। सेवकाई में जो नम्रता की अंगोछा जो है वो पहन ले मेरे प्रियो, इसके बिना सेवकाई नहीं होता। और एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है, रेगुलर, क्रमानुसार जवाबदेही सेवकाई में रखना जरूरी है। व्यक्तिगत जीवन के लिए, पति पत्नी दंपति के जीवन के लिए और सेवकाई के लिए जवाबदेही रखना जरूरी है। मैं ये सवाल आपके सामने फिर छोड़ रहा हूं, आप किसके साथ व्यक्तिगत रूप में और दंपति के रूप में आप किसके साथ जवाबदेही रखते हैं? कौन है वो व्यक्ति? कभी किसी दोस्त को फोन करने वाली बात नहीं है, ये रेगुलर अकाउंटेबिलिटी जो बोल रहा हूं, ये नहीं है तो अभी ये समय है इसके बारे में बात करके कुछ मजबूत निर्णय ले लीजिए। जो ईश्वरीय दोस्तें हैं जिसके ऊपर आप भरोसा रख सकते हैं, उनकी ओर से मदद लेना के लिए हिचकिचाए मत। अपने निजी समय जो खास करके जो मीडिया, डिजिटल दुनिया जो कहते हैं ना, उसमें बिताते हैं, उसकी रक्षा करें, पवित्रता में चले। एक आखिरी बात मैं बोलूंगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए लास्ट में उसको मैंने रखा है। ऑपोजिट सेक्स जो है, विपरीत लिंग, अगर आप पति है
तो दूसरे स्त्रियों के साथ, पत्नी है दूसरे आदमियों के साथ अपनी समय की रक्षा करें। जहां आप विजिट करने जाते हैं, जहां सफर करते हैं, परामर्श करते हैं, काउंसलिंग देते हैं, बातचीत करते हैं, करीबी की ऐसी शब्दों को प्रयोग करते हैं उनके साथ, मेरे प्रियो, गलत अनुमान लगाने के लिए कोई मौका उनको ना दे। उसने ऐसे बोला, पता नहीं उनका मन में मेरे प्रति क्या चल, ये गलत अनुमान लगाने की मौका उनको ना दे। फेसबुक पोस्ट जो है, सावधान रहिए। कई सेवक जो है इसी में फंस गया है, फंस जाते हैं। कईयों ने मेरे साथ शेयर किया है। व्हाट्सएप में जो कम्युनिकेशन होते हैं, बहुत ध्यान रखें। जो भी आपका कम्युनिकेशन होते हैं, पति और पत्नी, मैं आपको यह बताना चाहूंगा, इसे अपने जीवन साथी के साथ खुला रखें। उनको अनुमति दे, मौका दे कि कोई भी सीक्रेट उनके सामने नहीं है। आपके दूसरों के साथ जो कम्युनिकेशन के उसके विषय में, खास करके जो विपरीत लिंग, ऑपोजिट सेक्स के साथ जो कम्युनिकेशन होते हैं, इस क्षेत्र में ईमानदार और सख्त ईमानदार रहे। विपरीत लिंग के साथ कभी अकेले आप नहीं पाना चाहिए। कोई बहाना मत बनाओ। इन कारणों से कई परिवार टूट गए हैं और कई परमेश्वर के महान दास और दासी गिर चुके हैं। आप फिर शिकार बनना चाहते हैं, इन एरियाज जो मैंने बताया, बड़ी गंभीरता से इसको सुने और इसके लिए कुछ सख्त कदम उठाए। मेरे प्रियो, सेवकाई जो है एक खतरनाक बुलाहट है, एक महत्वपूर्ण बुलाहट है, लेकिन एक खतरनाक बुलाहट भी है। कई बार ये अकेलापन की बुलाहट है। ये मेरी नम्र प्रार्थना है, जैसे कि इन बातों को आप सुनते हैं, परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में ऐसी एक शिफा लाए एंड आपके जीवन में वो कन्विक्शन लाए, प्रभु कई चीजों में मैं सही रीति से नहीं चल रहा था, पश्चाताप करें। अपनी पति या पत्नी के साथ इसको शेयर करें। जो बातें आपको लगता है कि यह परमेश्वर के लिए खुशी और आनंद लेने वाली बात नहीं है, प्रभु के सामने इसको अंगीकार करें और अपनी पत्नी के साथ या पति के साथ ये बताएं और एक दूसरे के साथ मिलके परमेश्वर के अनुग्रह और सहायता मांगे। ये आपके लिए सुरक्षा है और आपकी ताकत है। आपकी सेवकाई को के बढ़ोतरी के साथ साथ आपकी वैवाहिक जीवन जो है ये भी फलता फूलता रहे। एक दंपति मिलकर सेवा करना कितना सुंदर और सुहावनी बातें हैं। मेरे प्रियो, कई चीजें बड़ी स्पष्टता के साथ मैंने आपके सामने रखा है। इसको नजरअंदाज ना करें, इसको हल्का मत ले, ये संदेश को बड़ी गंभीरता से ले। मेरे प्रियो, आशा है कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करे, समर्पण करे, और मेरी आशा और प्रार्थना है कि आपकी सेवकाई फलते फूलते रहें और एक दंपति के रूप में आप प्रभु के सामने आगे बढ़ते जाएं। प्यार परमेश्वर, में प्रार्थना करता हूं, जब इस वचन को सुनते हैं, बुद्धि, समझ, शक्ति, नम्रता की आत्मा और अपनी गलती को मानने वाली आत्मा इन प्रियजनों को दे परमेश्वर। जहां पे भी सुधरने की जरूरत है, जहां पॉज लगाने की जरूरत है, जहां रुकने की जरूरत है, जहां वापस मुड़ने की जरूरत है, आप इनको बुद्धि, समझ और सामर्थ दें परमेश्वर। आपके आत्मा के द्वारा अपने अभिषेक दें परमेश्वर। कोई भी जगह में फंसा हुआ है, वहीं से निकल के प्रभु के पास आके शिफा पाके तेरे लिए अग्रसर होते आगे जाने के लिए आप इन्हें मदद करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं इन्हें आशीष देता हूं। आदर और महिमा जीवते परमेश्वर को देते हुए ये सब कुछ मांगता हूं अपने उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सुनौदया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।
बड़ी गंभीरता से इस संदेश को सुने। प्रभु आपको आशीष दे।